अस्सलाम वालेकुम। कुछ ही रोज़ कबल 26 दिसंबर को ह्यूस्टन टेक्सास में एक बड़ी फेमस राइटर का इंतकाल हुआ। हर नेम वॉज बेप्सी सिद्वा। बहुत ज़बरदस्त राइटर थी, विविड उनका एक स्टाइल था राइटिंग का। और उन्होंने ये किताबें लिखी जो कि बड़ा लोग पढ़ते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। आज एक ऐसी ही किताब मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बिलवड सिटी राइटिंग्स ऑन लाहौर। बिलवड सिटी राइटिंग्स ऑन लाहौर। बेसिकली बेप्सी सिद्वा पैदा तो कराची में हुई थी 1938 में, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ कैंडिडेट कॉलेज से किया था। तो ये जो किताब है बिलीवर्ड सिटी राइटिंग्स ऑन लाहौर, ये बेसिकली उन्होंने एक किताब मुख्तलिफ राइटर्स के जो छोटे छोटे एक्सर्प्ट हैं वो लेके ये किताब उन्होंने लिखी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अपने कई प्रोग्राम्स में रडयार्ड किपलिंग का बताया, तो रडयार्ड किपलिंग का इसमें एक पैरा शामिल है किम के हवाले से। उसी तरह सादत हसन मंटो का टोबा टेक सिंह का इसमें थोड़ा सा शामिल है। उसके अलावा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी मोहम्मद इलामा इकबाल, यानी कि जो हमारे शायर मशरिक हैं, उनका एक लिखा हुआ एक है। बेप्सी सिद्वा का खुद एक लिखा हुआ इसमें आर्टिकल है, फ्रॉम द क्रो ईटर्स। इसी तरह बुल्ले शाह के बारे में इसमें बातें हैं, मादुलाल हुसैन के बारे में इसमें बातें हैं, प्राण नवील जिनके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया लाहौर लाहौर है, उनकी इसमें बातें हैं। कहने का मकसद ये है कि बेप्सी सिद्वा ने हर वो आदमी जिसका लाहौर से थोड़ा सा भी राब्ता रहा है, चाहे वो राइटर है, चाहे कोई वो सोचने वाला है, या कोई पोइट है, या डांसर है, उन्होंने उसका जिक्र इस किताब में किया है। जैसे मंटो का आपको मैंने बताया, खुशवंत सिंह का बताया, और बेप्सी सिद्वा खुद भी। तो जो उन्होंने ये बुक लिखी है, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। और बेप्सी सिद्वा के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी किताबों पे फिल्में भी बनती रही हैं। दीपा मेहता एक बड़ी ज़बरदस्त इंडियन डायरेक्टर हैं, और इनका जो नावल था उसके ऊपर उन्होंने आइस कैंडी मैन, उसके ऊपर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी 1947 अर्थ, आमिर खान की। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है, अगर आपने देखी हो तो। इसी तरह इनका एक वाटर भी था, एक फिल्म जो दीपा मेहता ने बनाई थी। और उसके अलावा बेप्सी सिद्वा को सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। एनीवेज, यहाँ पे वो लाहौर की हिस्टोरिकल उसकी बात कर रही है। प्राण नवील के प्रोग्राम में वैसे तो मैं सारा कुछ बयान कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेप्सी सिद्वा लाहौर को कैसे देखती हैं। ये किताब, इसका जो पहला एडिशन था 2005 में प्रिंट हुआ था, जब मैंने 2007 या 8 में मैंने ये बुक ली थी। उसका सेकंड एडिशन फिर बाद में छपता रहा ऑक्सफोर्ड प्रेस की तरफ से। अब हम शुरू करते हैं। पार्ट 1 जो है इसका ईरा ऑफ ईरा है, फिर सिटी विद इन अ सिटी है, रिलेशनशिप्स हैं, लाहौर लाहौर रिमेंबर्ड, एग्जिट्स, राइवल्स, क्रॉनिकलर्स, अ लॉन्ग वेट, और आखिर में नोट्स। तो मैं अब शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बेप्सी सिद्वा का एक छोटा सा ये पैराग्राफ बता देता हूँ कि इन्होंने लाहौर को किस अंदाज में देखा है। Lahore, the ancient whore, the handmaiden of dimly remembered Hindu kings, the courtesans of Mughal emperors, bedecked and bejeweled, savaged by marauding hordes, healed by the caressing hands of successive lovers, a little shoddy as Qasim saw her, like an attractive but aging concubine, ready to bestow surprising delights on those who cared to court her, proudly displaying royal gift. ये इनका एक पैराग्राफ है जिसमें ये लाहौर को बयान कर रही हैं कि लाहौर एक ऐसी कदीम डांसर की तरह है जो कि धुंधली यादों में बिखरी हुई है, जो कि हिंदू राजाओं की खादमा भी रही है, बादशाहों की भी डांसर रही है, जेवरात से लदी फंदी है, लुटेरों के हमलों से कई दफा उजड़ी भी है। उसके बावजूद कई आशिकों के नरम लमस से ये शफा भी पाती रही है, लाइक एन अट्रैक्टिव बट एजिंग कॉन्क्यूबाइन, ready to bestow surprising delights on those who care to court her। यानी कि ये हर उन लोगों को हैरान कुन हद तक सरप्राइज देने की सलाहियत रखते हैं जो इसकी केयर करना चाहते हैं। ये बेसिकली बेप्सी सिद्वा की एक नॉवल थी, अ पाकिस्तानी ब्राइड, ये उसका पैराग्राफ है। तो यहाँ से ये हमने पैराग्राफ लिया। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेप्सी सिद्वा जो थी एक हमारी बड़ी रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल माइनॉरिटी है जिसका नाम है पारसीस। तो बेप्सी सिद्वा का भी ताल्लुक उन्हीं से था। ये जोरेस्टर्स को मानते हैं। ये जो प्रॉफिट जोरेस्टर था जो एंशिएंट ईरान से बिलोंग करता है, ये वो लोग हैं। और उसके अलावा ये फायर को यानी कि बहुत ज़्यादा जो है उसको वो रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं फायर जो है वो एक रोशनी का मिनारा है, रोशनी की तरफ रास्ता दिखाती है। दैट्स व्हाट दे बिलीव। उसके अलावा ये लोग, इनका एक टावर ऑफ साइलेंस भी होता है जहाँ पे ये अपने डेड को छोड़ के आते हैं।
तो ये एक छोटा सा पारसियों का मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके अलावा इस बुक में फ़कीर सैयद इजाज़ुद्दीन का भी चैप्टर है, अकबर्स कैपिटल ज्वेल इन द सिख क्राउन। फ़कीर सैयद इजाज़ुद्दीन ये वो हैं जो रंजीत सिंह के दरबार में जिनके दादा काम भी करते रहे हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर। तो अब हम चलते हैं, मैं इनको बेसिकली इन्होंने जो लिया है आ, इन्होंने जो बेसिकली जो पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया है उसमें द गेट्स ऑफ लाहौर हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि समीना कुरैशी ने लिखा है। तो समीना कुरैशी इस किताब में गेट्स ऑफ लाहौर का जिक्र कर रही हैं कुछ इस तरह से कि दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम समीना कुरैशीज लाहौर द सिटी विद इन, पब्लिश्ड बाय कॉन्सेप्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। कि समीना कुरैशी जो हैं उन्होंने ये लिखा है सारा। तो मैं शुरू का सारा कुछ छोड़ के सीधा गेट्स के ऊपर आ जाता हूँ। ये कहती हैं कि लाहौर एक सिविक स्ट्रक्चर है, बहुत पुराना शहर है और 2.5 लाख लोग जो हैं इसके 1 स्क्वायर माइल में रिजाइड करते हैं। उसके अलावा ये जो कि बनता है हर एकड़ पे 400 लोग, तो 38,000 हाउस होल्ड्स थे। ये शुरू के लाहौर की बात कर रही हैं। और इसी तरह ये आगे चलती हुई लिखती हैं कि द सिटी इज कॉन्स्टेंटली रिबिल्डिंग इटसेल्फ, इट हैज़ मेंटेन्ड ओवर 20 नेशनली रिकग्नाइज्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ कल्चरल वैल्यू। कि इसकी 1500 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है उसके कई बिल्डिंग्स आज तक इस शहर ने संभाल के रखे हुए हैं। उसके अलावा वो कहती हैं कि ओल्ड सिटी के जो है इसमें परफ्यूम्स वाले भी हैं, किताबों वाले भी हैं, और फिर बीच में ग्रेट वजीर खान मॉस्क भी है। ये मार्केट्स, इनके आसपास ज्वेलर्स भी बैठे हैं, छोटा सोने के जेवरात भी मिलते हैं, छोटे छोटे कपड़े और इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। फिर शूज़ की शॉप्स हैं, फाइबर्स हैं, रोप्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, कारपेंटर्स हैं, लॉक स्मिथ्स हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, बुचर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, बास्केट मेकर्स हैं। इसी तरह बाजार हकीमा है, वो आपको बड़े लोगों को आज भी हील करता है क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े हकीम बैठे हैं। आगे चलती हुई कहती हैं कि द 13 लेजेंडरी गेट्स, जिनके बारे में वो बात करना चाह रही हैं, कि ये जो थे, दीज गेट्स वर नेम्ड फॉर एम्परर्स एंड सेंट्स, के बड़े बड़े शहनशाहों और जो नेक लोग थे उनके नाम पे इनके नाम रखे गए हैं। इनके आसपास कोई ना कोई कदीम चीज़ मौजूद है, कोई उनकी हिस्ट्री गुजर चुकी है, गुजरे वक्त ने उनकी हिस्ट्री बहुत हद तक मिटा दी गई है। उसके बावजूद ये लोग, अब ये गेट्स अपनी जगह पे खड़े हैं और हर आने जाने वाले को नजर आते हैं। जैसे कि ये बताती हैं कि कश्मीरी और दिल्ली गेट, द कश्मीरी गेट एंड द दिल्ली गेट ओपन ऑन टू द हाई रोड्स दैट रैन बिटवीन लाहौर एंड दोज ग्रेट प्लेसेस। कि कश्मीरी गेट और दिल्ली गेट जो है ये बेसिकली जिस तरफ दोनों शहर थे, इन दोनों का रुख भी उसी जानिब है। यानी दिल्ली गेट जो है दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है कि ये रुख जो है दिल्ली का है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दैट द लार्जेस्ट कारावान सराय नियर द वॉल्स ले आउटसाइड ऑफ द दिल्ली गेट। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज भी दिल्ली गेट के बाहर बहुत बड़ी एक सराय मौजूद है। जाहिर है पुराने ज़माने में जब काफिले आते थे तो वो यहाँ पे आके रुका करते थे। इसके साथ ही अकबरी मंडी है और कश्मीरी बाजार जो है, इसमें बड़ी एक्टिविटी है, ट्रेड होती है, और ग्रेन्स, नट्स और स्पाइसेस के हवाले से ये मार्केट बड़ी मशहूर है। इसी तरह अकबरी गेट, शाह आलमी गेट है, ये बड़े बड़े जो हमारे बादशाह गुजरे हैं, जैसे शाह आलम बहादुर शाह, और उनके नाम पे वो मार्केट प्लेस भी है। मोची गेट जो है ये मोचियों के नाम से ये बाज़ार मशहूर था, लेकिन इसका नाम जो है मिस प्रोनाउंस होता होता मोती गेट पड़ गया। द नेम ऑफ एन ऑफिसर ऑफ अकबर हु लिव्ड नियर दिस गेट। और ये कहती हैं कि जो एक बहुत बड़े ऑफिसर थे अकबर के, उनका नाम मोती था, उनके नाम पे ये था नाम, लेकिन बाद में ये फिर नाम चेंज हो गया। इसी तरह वो बताती हैं कि आप रोशनाई गेट जो है ये बादशाही मस्जिद और एक जो सिटाडल की एंट्रेंस है उसके दरमियान में है। ये शहर की प्रिंसिपल एंट्रेंस को शो करता था, और इस दरवाजे से कोर्टियर्स, सर्वेंट्स, एंटुराज, और बाज वक्त ऐसा होता था कि शहनशाह भी इसी दरवाजे से गुजरते थे, जिसको आजकल हम रोशनाई गेट कहते हैं। ये बहुत हद तक धुंधला गया है, लेकिन उसके बावजूद इसमें शाम को लाइटें चूंकि जलाई जाती थीं, इसलिए इस गेट का नाम रोशनाई गेट पड़ गया, जिसको आज हम रोशनाई गेट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ है गेट ऑफ लाइट। उसके बाद आता है टकसाली गेट और मस्ती गेट।
ये इनके करीब बहुत बड़े बड़े लैंडमार्क हैं, जैसे टकसाली जो है बहुत पुरानी आपको उसकी तरफ लेके चली जाती है। टकसाली का मैं आपको ये भी बता दूं, टकसाली जो होती है बेसिकली कॉइन मिंटिंग को कहते हैं, यानी कि जहाँ पे आपके सिक्के बनते हों। चूंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी टकसाल मौजूद थी, इसलिए उसके नाम से टकसाली पड़ गया। जबकि मस्ती गेट जो था, मस्जिद मरियम मकानी को जाहिर करता है। ये अकबर की माँ के नाम पे मॉस्क थी जो कि करीबी है। मस्ती जो है इनफैक्ट अ मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ द एडजेक्टिव मस्जिदी, क्योंकि चूंकि वो मरियम ज़मानी मॉस्क करीब थी, मस्जिदी उसको कहा जाता था। आपको पता है लाहौर के इलाकों में मस्जिद है करीब, यानी कि वो मस्जिद के बारे में जब पूछते हैं तो वही जो वर्ड है वो चेंज होता होता आहिस्ता आहिस्ता मस्ती का नाम बन गया और उसको लोग मस्ती गेट ही कहने लगे। आगे जाके वो लिखती हैं, जी वही बात जो मैं आपको बता रहा था। द टकसाली गेट वॉज नेम्ड फॉर द रॉयल मिंट विच स्टूड नियर द गेट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। कई 100 साल पहले यहाँ पे एक टकसाल थी जहाँ पे सिक्के ढाले जाते थे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये नाम जो है टकास के ओरिजिनेट हुआ हो। ये एक बहुत पुराना कबीला था जो कि पंजाब के मैदानी इलाकों में रहा करता था, और आज भी इनके जो आबा अजदाद हैं या उनकी आगे आने वाली नस्लें वो इन इलाकों में रहती हैं। उसके बाद वो अगले गेट का जिक्र करती हैं जिसका नाम है यकी गेट, जिसको जकी गेट भी कहा जाता था। ये कहते हैं कि ये एक ऐसा सेंट था, ऐसा बुजुर्ग था जो हु फेल इन बैटल वाइल फियर्सली डिफेंडिंग लाहौर फ्रॉम द मुगल इन्वेडर्स, कि जब मुगल बादशाहों ने लाहौर पे अटैक किया था तो जो ये जकी जो बुजुर्ग थे वो लड़ते रहे, लाहौर को डिफेंड करते रहे। और ये भी कहा जाता है कि यकी गेट के सामने इनका सर तन से जुदा कर दिया गया था। उसके बावजूद इनकी जो हेडलेस बॉडी है यानी जो धड़ है वो लड़ता रहा। तो वहां पे जो शहर में लोगों ने इनकी याद में 2 टूम्स बना दिए जो आज तक वहां पे यकी गेट के अंदर मौजूद है। बोथ टूम्स आर स्टिल सीक्रेट साइट्स टू दिस डे। उसके बाद वो जिक्र करती हैं समीना कुरैशी शेरां वाला गेट का। ये सारे गेट अगर आप कभी सर्कुलर रोड लाहौर को टच करें तो ये गेट जो है 1 बाय 1 लाहौर को मुड़ते रहते हैं। बीच में फोर्ट भी आ जाता है, बादशाही मस्जिद भी आ जाती है। आगे चल के वो शेरां वाला गेट का जिक्र करती हैं कि रंजीत सिंह के दौर में जब भी रंजीत सिंह महाराजा गुजरे हैं लाहौर के, कि जब भी लाहौर के विजिटर्स आया करते थे रिवर रावी की तरफ से, तो वहां पे शहनशाह ने शेर रखे हुए थे और आने वालों को वो शेर नजर आते थे। तो इस वजह से उसका नाम शेरां वाला गेट बन गया, जिसको कहते हैं द लॉयंस गेट। सम ऑल्सो रेफर टू दिस गेट एज द खिजरी गेट फॉर खिजर एलियस द पैट्रन सेंट ऑफ रनिंग वाटर। बहुत से लोग इसको खिजरी गेट भी कहते हैं क्योंकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो है पैट्रन सेंट है पानी के। कहते हैं ना कि अगर आपने पानी में कभी आप रास्ता भूल जाएं तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को याद करें तो कोई अल्लाह ताला रास्ता निकलने का असबाब पैदा करता है। तो उनके नाम पे भी इस गेट को पुकारा जाता है, इसलिए इसको खिजरी गेट भी कहा जाता है, क्योंकि वो रिवर रावी जाहिर है आपको उस जमाने में करीब बहती थी, तो वो कश्तियाँ वश्तियाँ आती होंगी तो उनकी हिफाजत के लिए जो है इनका नाम वहाँ पे मशहूर था। आगे चलते हुए कहती हैं द भाटी गेट एंड द लोहारी गेट बोथ रेफर टू द ट्रेड्स प्रैक्टिस इन देयर विसिनिटी बट दीज नेम्स हैव बीन क्लाउडेड बाय द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे इन भाटी गेट और लोहारी गेट दोनों में तजारत हुआ करती थी, और भाटी गेट जो है एक बहुत बड़े कबीले के नाम पे है जो कि बेसिकली ब्रिक मेकर्स थे, यानी कि ईंटें बनाया करते थे। भाटी मीन्स ब्रिक, भट्टी यानी कि जब आप आग जलाते हैं किसी भट्टी के नीचे तो उससे फिर ईंट बनती है, तो वहां पे ये उसको रेफर कर रही हैं कि वहां पे ब्रिक मेकर्स रहा करते थे यानी कि ईंट बनाने वाले, तो उसके नाम पे ये भाटी गेट मशहूर हो गया। द लाहौरी गेट रेफर्स टू द ट्रेड ऑफ आयरन स्मिथ्स। इसी तरह जो लाहौरी गेट है बेसिकली वहां पे लोहार रहते थे, आयरन स्मिथ लोहार यानी लोहा का काम करने वाले, तो लोहारों की वजह से उसका नाम लोहारी गेट पड़ गया। और उसके बाद फिर कहती हैं एक छोटा सा गेट है जिसका नाम है मोरी गेट। इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे सिटी का गार्बेज, बिकॉज ओरिजिनली इट वॉज यूज ओनली फॉर द गार्बेज ऑफ द सिटी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो चीज़ सिर्फ होल की शक्ल में दीवार में मौजूद थी वो एक प्रॉपर गेट बन गया और इसका नाम रहा मौजूद। उसके बाद अगर आप गेट्स के बाहर निकल जाते हैं तो ये रात को ये गेट्स बंद हो जाया करते थे। फिर अंदर चाय खाने हुआ करते थे, सराय हुआ करती थी जहाँ पे लोग बैठा करते थे, छोटे छोटे आर्ट्स की बातें होती थी, पोइट्री की बातें, एंशंट लाहौर की बात करी है, फूड स्पेशलिस्ट। और बाय द वे ये चीज़ें आज भी अंदरून शहर में आपको मिल जाती हैं। म्यूजिक होता था जस्ट इनसाइड द दिल्ली गेट,
क्लोज टू द लार्जेस्ट कारावनसेराय वाज द हम्माम और बाथ। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब आप दिल्ली गेट के अंदर जाते हैं आज भी, तो लेफ्ट साइड पे शाही हमाम्स है जिसको कहते हैं रॉयल हमाम्स। तो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और आगा खान इंस्टीट्यूट ने मिलकर उसको रिस्टोर किया है। तो वहाँ आप कभी जाएं, आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त वो जगह है। वही जो रास्ता आगे फिर मस्जिद वजीर खान को चला जाता है, वो फिर आगे से फोर्ट को। एनीवेज उसके अलावा कहती हैं लाहौर में तकिए हुआ करते थे, यानी पे जहाँ पे बैठ के लोग अपना गपशप किया करते थे, पोइट्री सुनाया करते थे और इसी तरह वो चला करते थे। तो उसके बाद वो कहती हैं कि वो लाहौर तो पुराना हो गया, धूल पड़ गई, मट्टी पड़ गई, गेट्स भी पुराने हो गए, रस्टेड हो गई। लेकिन अगर कभी ऐसा पॉसिबल हो कि आपको लाहौर, पुराने लाहौर के अंदर वॉक करनी पड़े, तो आप कैसे करेंगे? अब वो यहाँ पे इंग्लिश में लाहौर को बयान कर रही हैं। ऑन सच अ नाइट इट इज पॉसिबल टू वॉक अगेन थ्रू इंपीरियल लाहौर, क्वींस ऑफ सिटीज, crown capital of all the Punjabi kingdoms there have ever been. The citadel rising above the city blaze in royal glory, inside lost in compelling music, a reclining emperor. यानी कि वो बता रही हैं कि अगर आप पुराने लाहौर कभी जिंदा हो जाए तो ये वो रात होगी जिसमें शाही लाहौर जो था वो बेसिकली मलका थी शहरों की, और पंजाब की तमाम बादशाहों की हुकूमत थी ये बेसिकली। और ये जो इसका ऊपर वाला टावर है वो चमक रहा है, दमक रहा है, और दिलकश मौसीकी चारों तरफ जो है फैली हुई है, और शहनशाह के लिए लोग जश्न मना रहे हैं। उसकी बीवियां, खादमाएँ और जो खुदाम हैं वो इसके इर्द गिर्द जमा हैं। उसके अलावा रक्स हो रहा है। उसके अलावा जो छोटे छोटे फ़न के माहिर लोग हैं वो अपने अपने फ़न दिखा रहे हैं, सरगोशियाँ हो रही हैं, झनकार हो रही है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि चंबेली की हवा तैर रही है रात में, और उसके अलावा आपको सितारे जो हैं ऐसे चमक रहे हैं जैसे महाराजा रंजीत सिंह के ताज में हीरे चमक रहे हों। ये यानी कि मिस समीना कुरैशी ने बेसिकली आपको आपके सामने लाहौर का एक नक्शा खींचा है, और वो ये बता रही हैं कि अबव लाहौर स्पार्कल्स, के लाहौर आज भी चमकता है, उस वक्त भी चमकता था, और इससे बहुत परे रिच ब्लैकनेस ऑफ द पंजाब भरी पड़ी है। यानी कि पंजाब एक बहुत बड़ी जगह है, उसका ये जिक्र कर रही हैं कि उसकी रिचनेस जो है भरी पड़ी है। उसके बाद इस किताब में बेबसी सिद्धवा आगे जाके थोड़ा सा जिक्र करती हैं माधुलाल हुसैन का। माधुलाल हुसैन जो है बेसिकली सेंट थे लाहौर के, और इनके बारे में ये आखिर में लिखती हैं कि माधुलाल हुसैन जो हैं, इनका असल नाम तो हुसैन था, ये 15वीं सेंचुरी में थे, ये रोमांटिक सूफी सेंट थे, और इनका ना बेसिकली मस्ती, अपने पंजाबी लिरिक्स और काफ़ीज़ के अंदर मस्ती को ये ज़रा ज़्यादा प्रमोट किया करते थे। ये अपने डाइसिपल माधुलाल से बड़ी मोहब्बत करते थे, इसलिए अपने नाम के साथ इन्होंने माधुलाल लगा लिया। आज भी अगर आप बागबानपुरा की तरफ जाएं, यानी कि शालीमार गार्डन की तरफ, तो इन मेला चरागाह होता है, और वो बहुत बड़ा मेला होता है, उसमें हज़ारों लाखों ज़ायरीन आते हैं, और माधुलाल हुसैन की कब्र भी वहीं पे मौजूद है। तो माधुलाल हुसैन की ये पोइम्स हैं जिसका इन्होंने इंग्लिश किया है, ऑन सेपरेशन, टेल मी माई हार्ट। आई एम नॉट रीडिंग ऑल ऑफ इट, लेकिन ये है कि ऑन सेपरेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। द नाइट लूम्स एंड स्लिप इन टू ईच अदर as I stay waiting for him. Ever since Ranja turned yogi, I have scarcely been myself, and people call me mad. My youthful flesh has wasted into creases, leaving my bones a clicking skeleton. I was too young to know the ways of love, and now as the nights loom and slip into each other, I play host to that heartless guest, which is called separation. गालबन ये हीर कह रही हैं कि हीर और रांझा का ही किस्सा था कि जब से रांझा योगी हो गया है, जोगी बन गया है, तब से मैं खुद भी खुद नहीं रही, और मुझे तमाम लोग पागल कहते हैं। मेरा जो तमाम यूथफुल फ्लैश है वो क्रीजेस यानी झुर्रियाँ पड़ गई हैं मुझ पे, और मेरा जो क्लिकिंग स्केलेटन है वो अब बोन्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये सेपरेशन की बात कर रहे हैं। तो माधुलाल हुसैन बात कर रहे हैं हीर रांझा की, लेकिन वो बता रहे हैं कि उसकी बॉडी जो है ख़त्म हो रही है। उसके बाद फिर आखिर में ये थोड़ा सा बुल्ले शाह के बारे में बात करती हैं। बुल्ले शाह के बारे में, बुल्ले शाह का कलाम इन्होंने लिया है, अब बुल्ला की जाना मैं कौन, आपने ज़रूर सुना होगा। उसकी इंग्लिश जो है बेबसी सिद्धवा ने खुद की हुई है। आपने सुना ही होगा, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं खाकी ना वो कौन। तो वो उसकी इंग्लिश कर रही हैं, सेज बुला
Who knows who I am? I'm not a Momin in the mosque or a believer in false rites. Says Bulla, who knows who I am? I'm not a Momin in the mosque or a believer in false rites, not impure among the pure, nor Moses or Pharaoh. Says Bulla, who knows I am? I'm not in the Vedas or holy books, not in drug or wine, not in the drunk's wasted intoxication, not in wakefulness or sleep. Says Bulla, who knows who I am? I do not know the subtleties of religion. I was not born of Adam and Eve. I'm not the name I assume. I'm not in stillness, not in movement. I cannot recognize any other. Who could be wiser than I? Bulla, who then stands here? Says Bulla, who knows who I am? तो बेप्सी सिद्धवा ने इस किताब में हर चीज़ का जिक्र किया है, उन तमाम लोगों का एक्सेप्ट दिया है जिसका किसी ना किसी तरीके से लाहौर से ताल्लुक़ रहा है, चाहे वो फैज़ अहमद फैज़ हों, चाहे आपकी इस्मत चुगताई हों, या आपका एमा डंकन हो, डेरिक कोहेन हो, बुल्ले शाह हो, क्योंकि बुल्ले शाह तो यहाँ कसूर में दफन है। इसी तरह हबीब जालिब हो, आपकी सुरैया ख़ान हो, मोहम्मद उमर हो और किश्वर नाहिद हो। इसी तरह जो बुल्ले शाह हैं वो 16th और 15th सेंचुरी में इनका बड़ा नाम था पोइट्री में, और इनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे वो शाह इनायत कादरी थे लाहौर के। बेसिकली ये पंजाबी में लिखा करते थे और इनके जो स्पेशल सेवरल सॉन्ग्स हैं वो आज भी ट्रेडिशनल रेपर्टोयर ऑफ कवाली का इंटीग्रल पार्ट कंसिडर होते हैं। उसके अलावा द टूम ऑफ बुल्ले शाह इज़ इन कसूर वेयर ही लिव्ड एंड ही इज़ हेल्ड इन रेवरेंस बाय ऑल सूफीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसी तरह आगे खुशवंत सिंह का जिक्र है, वो भी यहाँ पे रहे। बानो कुदसियाँ हैं, मुनीर न्याजी है, प्राण नवील है। ये एक्चुअली वो लोग हैं जो लाहौर से किसी ना किसी ताल्लुक वास्ता इनका रहा। ये लोग यहाँ पे रहे, अपनी यादें छोड़ गए, अपना लिटरेचर छोड़ गए। तो बेप्सी सिद्धवा ने लाहौर को थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, वो सल्यूट पेश करने के लिए इस किताब को लिखा। अब चूँकि वो बेप्सी सिद्धवा नहीं रही तो, लेकिन उनकी किताबें हैं, और किताबें जो हैं इनके अंदर अल्फाज होते हैं और आप किसी को भी अल्फाज और उसके कामों से याद रख सकते हैं। तो ये बेप्सी सिद्धवा की किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब को लेके पढ़ेंगे। मैं तो शायद इसका अशर अशीर भी आपको नहीं बता सका, तो मेरा काम है सिर्फ किताब तक आपको लेके जाना, थोड़ा सा उसके बारे में आपका एक शह दे देना कि आप इसको पढ़ के देखें, बड़ा इल्म मिलता है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरा किताब पे रिव्यू कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।